ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी भेज के सफाई करा लेंगे उसमें। 5 वहाँ न रखेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे वहाँ 5 वहाँ न रखेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे वहाँ 5। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे। जी जी ठीक। फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा, फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा। जी बंद करो ये मोबाइल, बंद करो ये मोबाइल, बंद करो ये मोबाइल। बहुत समझता नहीं नहीं बिल्कुल, अगर ऐसी बात करें तो देख लीजिए। नहीं मूर्ख है बड़ा थोड़ी कोई बात है। मतलब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं फोन से साइन करते हैं, सब करते हैं, हम भी साइन करना बंद कर देंगे। हम साइन करना बंद कर देंगे। एक मौका दो, अपनी जब माफी भी मांगे, कोई गलती हम जाने माफी मांग रहे हैं आपको, माफी मांगे हम ये मीडिया के सामने कह रहे हैं। भूले अनजाने में कोई गलती हुई है तो आप हमारे बड़े भाई हैं और आप है ना उससे भी बड़े वाले हैं। क्षमा चाहिए, अगर हम क्षमा के प्रार्थी हैं सिर्फ मांगने के लिए क्षमा मांगते हैं। अगर वो लोग आपस में ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी भेज के सफाई करा लेंगे उसमें। और जैसे टोटी तोड़ा है और कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, टोटी तो भैया गुमराह भी किया, मैं भी वहीं अपने के देश से वहाँ है। आप भी वहीं हो। हाँ तो भैया टोटी तो कुछ दूसरे लोग तो आप कहीं के चक्कर में फंस गए भैया। ये शिवेन भैया सुनिए तो ये 5 लोगों भैया अपना कहीं नहीं, 5 वहाँ न रखेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे वहाँ 5। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे। जी जी ठीक है। फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा। जी तो देखा आप लोगों ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं शुक्ला जी, राजेंद्र शुक्ला जी, उनका बयान सामने आ रहा है। बहुत टाइम से हमारे विंध्य शहर रीवा में बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर बैठे हुए थे और उनका मानना था कि उन्हें 13 मांगे जो है वो पूरी की जाए और नियमित किया जाए। इस पर मंत्री जी ने कहा है कि पहले तो हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हैं, उसके बाद दादागिरी करते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा है, मैं इस पर बिल्कुल सहमत हूं। आप अगर किसी विभाग को जब तक टाइम नहीं देंगे, जब तक नहीं समझेंगे, किसी भी चीज़ में ज़्यादा जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र की तरफ से एक आदेश आया था जिसमें कई प्रदेश के राज्य के जो मंत्री थे उन्होंने बैठ के बात की थी और इस पर एक आदेश जारी हुआ है जहां पे बहुत सी संख्या में आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किया जाना है। लेकिन हमारे जो आउटसोर्स कर्मी हैं किसको नियमित करना है ये भी तो सुन लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 साल पहले, 6 महीने पहले नियुक्त हुए हैं और आज आप नियमित हो जाए। आपको पता है लोग 10-10, 20-20 सालों से कार्य कर रहे हैं, अभी नियमित नहीं हुए हैं। ये प्राथमिकता पहले उन्हें दी जाएगी। तो पहले तो आप उन पर पहले कोशिश कीजिए कि वो पहले नियमित हो। साथ ही एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी विभाग से हो, मैंने देखा है बहुत से ऐसे विभाग के लोग होते हैं जो बिना परमिशन धरने पे बैठ जाते हैं। ऐसा कभी मत किया कीजिए। आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश के जो ग्राम चौकीदार हैं महज 2500 रुपये में कार्य करते हैं और आपको पता है जब भी वो अपने ज्ञापन को देने जाते हैं, जब भी वो अपनी मांग को लेकर जाते हैं तो हमेशा अपने थाने पे परमिशन लेके जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को कोई परेशानी ना आए। एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी नियुक्ति की गई है तो इसका मतलब है उस विभाग को आपकी ज़रूरत है। आप अगर धरने पर बैठ जाते हैं और वहाँ पे जो जगह है, जो कार्य है आप नहीं कर रहे, तो वो जगह कोई और लेगा। जैसे कि राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा है कि अब आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा, उसकी जगह हम किसी और को बुला के रखेंगे, किसी और को कार्य देंगे। भाई जो कार्य करना चाहता है, जिसको ज़रूरत है नौकरी की, उसको कार्य देंगे। साथ ही आप भी जानते हैं स्वास्थ्य विभाग है जहाँ पर ऐसे बहुत से मरीज हैं, किसी की माता हैं, किसी के पिता हैं। अगर आप इंसानियत भूल गए हो तो सबसे पहले प्राथमिकता इंसानियत को दो। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इंसानियत को पहले आगे रखिए। और आपको पता है बहुत से इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सफाई अगर नहीं होगी, इन्फेक्शन होगा, वहाँ के पेशेंट ऑपरेशन करके आ रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? उसके बाद तो आप शासन प्रशासन के ऊपर छोड़ देंगे कि फलाने के कारण मर गए हैं। ये तो सोचिए ना कि एक ऑपरेशन में एक सफाई वाले से लेके एक डॉक्टर तक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन नहीं, आप लोग अपने स्वार्थ के लिए कई बार ऐसा करते हैं जिसके कारण जान मान को हानि हो सकती है। इस पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए।
बात करने का एक तरीका होता है, एक सेंस होता है। आपने देखा, इसके पहले भी वीडियो मैंने दिखाया कि जो ठेकेदार आए थे उन्होंने शांति से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है और जो भी होगा मसला वो देख लेंगे। आपको पता है वो 5 कर्मचारियों को निकालने को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, जबकि वो 5 कर्मचारियों ने नल तोड़ा, कचरा फैलाया, उधम मचाया, जबकि पता है कि स्वास्थ्य विभाग में गंदगी करना मतलब कि वहाँ के पेशेंटों को इन्फेक्टेड करना। इस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया अपने स्वार्थ को लेकर। देखिए, मैं शुक्ला जी के निर्णय पर बिल्कुल खुश हूँ। अपना अधिकार अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है। मैं भी जॉब करती हूँ और मुझे भी पता है, मैं भी प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, कोई सरकारी जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे भी जो पेशेंट आते हैं, मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं उन्हें सेटिस्फाइड करूँ और उनकी जो समस्या है उसे दूर करूँ। तो मैं ये आप लोग को भी कहती हूँ कि जब भी आप कोई कार्य लें, कोई जिम्मेदारी लें, उस पर ध्यान दें। देखिए, शुक्ला जी ने ये नहीं कहा है कि हम उन्हें नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर वो कर्मचारी निर्दोष साबित हुए तो उन्हें रखा जाएगा, अन्यथा अगर वो दोषी साबित हुए तो उन्हें नहीं रखा जाएगा। कोई भी अस्पताल के अंदर दादागिरी नहीं कर सकता। आज आप करेंगे, कल पेशेंट करेंगे, है ना। तो आप जो स्वास्थ्य विभाग में इतनी शांतिपूर्ण तरीके से कार्य को होना चाहिए, तो अगर वहाँ के कर्मचारी ही इस तरह करेंगे तो जो अटेंडर होगा वो क्या करेगा। तो इसलिए जिस तरह आप अपने घर पर शांति बनाना पसंद करते हैं, उसी तरह अगर आप कहीं पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी शांति बनाना और अपनापन, प्यार फैलाना ज़रूरी होता है ना। तभी आपकी मांगे पूरी होती है। अगर आप सोचो कि आप लड़ झगड़ कर, तो आप भी जानते हैं ऐसे बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो न जाने कितने सालों से लड़ रहे हैं। आपको पता है जो उत्तराखंड के उपनल कर्मचारी हैं, उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने के बावजूद भी वहाँ की सरकार उन्हें न्याय नहीं दे पा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि सबसे पहले तो सही कार्य करें। अगर आप सही होंगे तो आपके साथ न्याय होगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दूसरों के कहने पे धरने पे चले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आप जहाँ पे जा रहे हैं, जिसके थ्रू नौकरी कर रहे हैं, आपको पहले से पता है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है वो आउटसोर्स में हुई है। ये तो कहकर नहीं हुआ था कि आपको सरकारी किया जाएगा, कि नियमित किया जाएगा, नहीं ना। अभी कुछ दिन पहले आपकी नियुक्ति हुई है। आपको पता है केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 5 साल से ऊपर के कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। लेकिन जिस तरह आप लोग अपना बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार इस पर डिसीजन नहीं लेगी। आपको पता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी गई है। उसमें कहा गया है कि आपकी जो कार्य की शैली है, अगर वो बेहतर नहीं पाई गई तो आप नियमित नहीं होंगे। तो मैं आज उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप भविष्य में नियमित होना चाहते हैं तो अपने कार्य को सही रखिए, क्योंकि अगर आपका कार्य, आपकी जो कहते हैं ना 3 गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ना आपको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा, तो वो आप अपनी लाइफ में, देखिए छोटी मोटी गलतियाँ सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी गलती कि आपके द्वारा किसी को हार्म पहुंचे, ये कभी मत कीजिएगा। सही रहिए, अपना कार्य करते रहिए, आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर आप यूं ही भटकते रहे, नई नियुक्ति में अगर आप अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आराम से आपको निकाल दिया जाएगा और फिर कहीं जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने कार्य को ईमानदारी से करें और हमेशा अच्छा करते रहें, आपके साथ अच्छा होगा। फिलहाल तो ये हमारी रीवा से, एमपी से जानकारी निकल कर आ रही है। वहाँ के आउटसोर्स कर्मी जो 5 निकाल दिए गए थे, उन पर अब जांच शुरू होगी। पहले देखा जाएगा, अगर वो निर्दोष साबित होंगे तो उन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा, अन्यथा उन्हें नहीं रखा जाएगा। देखिए, जो भी जानकारी आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।